जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवाद सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। एक सिलसिला हमने स्टार्ट किया था कि थोड़ा सा आपको गाइड किया जाए कि आप पाकिस्तान में रहते हुए क्या क्या बिजनेसेस कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। इसमें लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में रहते हुए आप क्रॉस बॉर्डर जो है वो डॉलर्स में या पॉन्ड्स में, मीन्स के यूएसए में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में या इवन यूएई में आप किस तरीके से अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि हमने मूव करना है या हमने यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको पाकिस्तान के अंदर, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा अपने आप को अगर स्किल इंप्रूव कर लेंगे तो डेफिनेटली वो बेहतर हो जाएगा, आपकी एक अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपको ये जो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट से लोग तंग हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो आज हम जिक्र करेंगे इस चीज़ का कि हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में ही बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि वो डेफिनेटली होगा वो ई कॉमर्स से ही। आप ई कॉमर्स की जो स्किल्स हैं उनको अपनी को इम्प्रूव करेंगे। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेटअप क्या है और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उसको किस तरीके से आप जो है वो सीख सकेंगे। सेटअप ये है कि आप एक बनाएंगे वेब स्टोर। उस वेब स्टोर की जो सोर्सिंग होगी, मींस कि हमने सामान कहाँ से लेना है। एक तो वेब स्टोर आपको बनाना पूरा ये जीरो टू अपना जो है वो प्रॉपर उसकी ई कॉमर्स तक वो पूरी उसकी वेबसाइट को बनाना आपको सिखाया जाएगा। आप किस तरीके से उसको जो लिंकेज है वो ऑन करते हैं, उसका पे आउट सिस्टम में आपने ऐड करना है, प्रोडक्ट्स को लगाना है, उनकी फोटोग्राफी है, उनका कंटेंट है, वो हर चीज़ एक एक चीज़ डिटेल में वो आपको बताई जाएगी। आपका वेब स्टोर बन गया। अब वेब स्टोर की जो है अपने सबसे पहले जो उसकी ज़रूरत होगी वो ये होगी कि प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए। वो डेफिनेटली प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट जो है सिलेक्शन, वो आपको उस चीज़ों में गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से हम देख सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट हम कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि वो प्रोडक्ट लगाएं जो ज़्यादा बिक रही है, जिसकी सेल होने की ज़्यादा उम्मीद है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब वो प्रोडक्ट हमने ढूंढ तो ली है कि अपने जो भी स्टैट्स हमने देखे, सारा कुछ किया, एक अंदाजा लगाया कि ये प्रोडक्ट होनी चाहिए, ये 2 4 5 8 10 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। अब वो प्रोडक्ट लेंगे कहाँ से। फिर उसकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग की बात आ जाएगी। वो हम जो सेटअप आपको बताएंगे उसमें आप लोकल मार्केट से वो भी आप ले सकते हैं, होलसेल मार्केट से ले सकते हैं, लोकल आपके जो यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, आप उनसे वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, उनसे वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। और आप इवन बाहर से अगर आपने इंपोर्ट करनी है प्रोडक्ट तो वो भी कर सकते हैं। क्वांटिटी छोटी, दरमियानी, बड़ी, सारी किस्म की हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं जो वो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें। आप वहां तक भी आपकी रिसाई हो सकती है। अब ये चीज होगी है कि जो आपने इन्वेंट्री बाय करनी है, मींस के इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। लेकिन हम तो फोकस कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग पे। ड्रॉप शिपिंग मींस के लो इन्वेस्टमेंट। नो नहीं मैं कहूंगा, लो इन्वेस्टमेंट। तो लो इन्वेस्टमेंट में फिर इन्वेंट्री या तो बहुत छोटे छोटे, कोई बहुत ही छोटी सी इन्वेंट्री आप ले लें तो वो भी बिल्कुल ठीक है, उसको भी लो इन्वेस्टमेंट में आप कह सकते हैं। हम कहते हैं कि हमने इन्वेंट्री लेनी ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे लोकल सेटअप के साथ आपने किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, इन टच होना है, किस तरीके से उनकी सोर्सिंग को यूटिलाइज करना है, वो चीज़ें आपको एक पूरा मैकेनिज्म उसका बताया जाएगा, एक समझाई जाएगी चीज़। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम बाहर की जो प्रोडक्ट्स हैं, कितनी ऐसी चीजें, स्पेशली अगर हम चाइना की बात करें तो हम चाइना में ड्रॉप शिपिंग का एक इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मीन्स कि ऑटोमेटिक, जो कि वो खुद से चलेगा, आपका मैनुअल वर्किंग बहुत कम होगी। आपको बायर जो है वो आपका वो ऑर्डर करेगा शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई से जो ऑर्डर चाइना में चला जाएगा, वहीं से पिक पैक शिप होके उस बंदे के जो आपका बायर है उनके डोर स्टेप तक वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें डिलीवर हो जाएंगी। ये सेटअप, इस किस्म की ड्रॉप शिपिंग की हम बात करें तो ये सेटअप किस तरीके से बनाना है, इस चीज को सारी को डिस्क्राइब करेंगे। और अब जो आ जाती है बात कि हम कर क्या सकते हैं, इसका छोटा सा मैं आपको वर्किंग बताता हूँ। वेब स्टोर बन गया आपका, शॉपिफाई स्टोर बन गया। वेब स्टोर मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें शॉपिफाई और वो कॉमर्स दोनों हैं जो यहाँ पे सक्सेसफुली चल रहे हैं, लोग उन पे काम कर रहे हैं। हमने बना लिया अपना, इसका स्टोर बन गया हमारा, अपना शॉपिफाई का स्टोर बन गया। खुद ही हमने छोटी छोटी डिजाइनिंग कर लिया, खुद ही उसको कंटेंट कर लिया, खुद ही उसकी फोटोग्राफी कर लेनी, वो सारी चीजें हमने कर ली। उसके बाद हमने जो है वो सब्सक्रिप्शन लेके हमने उसकी सोर्सिंग अरेंज कर ली कि जो शॉप ड्रॉप शिपिंग है उसकी सोर्सिंग हमने अरेंज कर लेनी। छोटा सा हम सेटअप, एक मैं बल्कि कहूंगा आपको कि इस पे जरूर सोचें
छोटा एक सेटअप जरूर बनाएं, इवन अपने घर में एक अलमारी में ही कुछ प्रोडक्ट ला के रख लें, ताकि आपको वो फील आए। क्योंकि हमने ऑनलाइन को बढ़ाना है, तो मैं चाहूंगा, और जो असल में बिजनेस होता है वो ये होता है कि ऑन ग्राउंड भी आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। तो उसी सेटअप को मल्टीप्लाई करेंगे कि आप करते करते अपना प्रॉपर एक वेयर हाउस अरेंज कर लो, खुद भी बेचें, आप लोगों को भी वो फैसिलिटीज दें। तो ये सारी ऑप्शन, और इसके अलावा और बहुत सी ऑप्शन है। अब इसमें वेब स्टोर आ गया, इसमें डिजाइनिंग आ गई, इसमें कंटेंट आ गया, इसमें आपका लिंकेज आ गई, इसमें आपकी सोर्सिंग आ गई, इसमें आपकी प्रोडक्ट हंटिंग आ गई, इसमें आपका इवन वेयर हाउस का सेटअप आ गया। ये सारी चीजें आप सीख सकेंगे, स्किल आपकी इंप्रूव होगी। अब ये खुद के लिए करेंगे तो बिजनेस होगा, किसी के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली वो सर्विसेज होंगी, जिसको वर्चुअल असिस्टेंट कह सकते हैं, या आप वैसे सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। फिर जब ये सारे काम आप कर रहे होंगे और उसमें अगर आप लोगों को इंगेज कर लेते हैं, तो ये आपकी एजेंसी की एक बुनियाद बन जाएगी, आपकी एजेंसी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे काम यहाँ पे रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। ये पॉसिबल काम है, कोई ऐसी इसमें नई चीज नहीं है, कोई ऐसा इसमें नहीं है कि जी बहुत कोई मुश्किल काम है, बहुत लाखों करोड़ों रुपए चाहिए इसमें। छोटे से सेटअप के साथ, बिल्कुल आसान तरीके के साथ आपको समझाएंगे, पॉकेट मनी के साथ आपका सेटअप बन जाएगा 1 साल के लिए। उस 1 साल में आप यूं कर लेंगे, हम मैं इसको इस तरीके से प्लान करता हूँ, सेगमेंट करता हूँ। पॉकेट मनी के साथ आपका सेटअप बन गया, 1 साल की पेमेंट आपकी रेंज होगी, अब 1 साल में आपको और फर्दर पेमेंट नहीं करनी। सब्सक्रिप्शन आपने ले ली, बहुत सस्ती सी सब्सक्रिप्शन है, वो भी इसी में पॉकेट मनी में से ही आपकी तकरीबन कोई 10, 12, 15 हज़ार रुपये पर मंथ, अगर आप उसको डिवाइड करें पूरे साल के जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने के। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिकना शुरू होती है, प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी आपको जो थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू होता है। तो आपका तकरीबन कुछ अरसे बाद जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, कि आपका जितना एक्सपेंस हो रहा है जो आपने 1 साल के लिए अरेंज किया, वो आपका इसी में से निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, तो उसमें फिर आप अपने सेटअप को बढ़ाते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। उसमें कह लें कि आप प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा लेंगे, फिर आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा सा फिजिकल में आ जाएंगे, क्योंकि जो ज्यादा वर्थवाइल है ना, वो ये है कि आप फिजिकल अपने पास थोड़ी सी प्रोडक्ट्स को रखें। उससे जो होता है ना कि एक बिजनेस की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक थोड़ी सी एफर्ट की जो है ना, वो आपको फील आएगी, आपको लगेगा कि आप वाकई में ही कुछ फिजिकल काम जो है वो कर रहे हैं। हालांकि ये जो आप ऑनलाइन काम करेंगे, जो कंप्यूटर के ऊपर काम करेंगे, ये भी कोई आसान काम नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप बड़े आराम से और बिल्कुल बगैर किसी हैसल के, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी लर्निंग के कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो फिजिकल काम है ना, उसका एक जरा अलग से है टेस्ट, एक अलग से एक चीज है, या कि आपको मतलब उसकी फील आती है कि आप कुछ फिजिकल कोई सिलसिला जो है ना वो कर रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, वो लेवल जरा बढ़ जाता है। अच्छा जी, फिर इसमें क्या होगा कि हमने ये सारा सिलसिला कर लिया। अब जैसे ही मैं कहता हूँ कि मेरे पास सपोज मैंने किसी सोर्स से कोई प्रोडक्ट इकट्ठी की है, उसके बाद मैं एक अपनी पैरेलल ये वाली ऑप्शन भी लोगों को दे सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो आप अपने स्टोर्स पे लगा के, मीन्स के जो ई कॉमर्स कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर मैं थोड़ा सा वेयर हाउस को एक्सटेंड करता हूँ, तो जो ऑलरेडी ई कॉमर्स में लोग काम कर रहे हैं, आप उनको वो प्रोडक्ट्स एज ए होल सेल आप उनको ऑफर कर सकते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आप इनकी जो है वो होलसेल से मुझसे परचेज कर लें, या इवन कह लें कि आप वही ड्रॉप शिपिंग का सेटअप आप उनके साथ उनको अपने वेयर हाउस अवेलेबल कर दें उनके लिए, कि आप जी अपना ड्रॉप शिपिंग का सेटअप जो है वो इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें, आप काम कर सकेंगे, आप स्किल सीखेंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। आप यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, आप ओवरसीज को सर्विसेज दे रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर में कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अब इसमें ड्रॉप शिपिंग के पे हमने इतना ज्यादा फोकस क्यों किया, हालांकि शॉपिफाई तो पहले भी हो रहे हैं। अब गुल अहमद शॉपिफाई शॉपिफाई पे कर रहा है, आइडियाज शॉपिफाई पे कर रहा है, डिफरेंट ब्रांड शॉपिफाई पे कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, आपको उतने बड़े सेटअप्स, वो ब्रांड्स, वो सारा कुछ नहीं चाहिए, आप उसके अलावा भी कर सकते हैं। कितनी ऐसी फील्ड्स हैं इसमें आपकी, जो मैन्युफैक्चरिंग जो सिटीज हैं, इवन पूरे पूरे कपड़े से रिलेटेड फैसलाबाद है, अपना कटलरी से रिलेटेड जो है वो आपका वजीराबाद है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो लाहौर और सराउंडिंग और गुजरावाला, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका सियालकोट है। इस तरह बेशुमार चीज़ें, पाकिस्तान में भी बेशुमार चीज़ें हैं जो आप विद इन पाकिस्तान ही सेल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट पाकिस्तानी के अंदर शॉप्स पे भी बिक रही,
आप वो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। सेटअप बनाने की जरूरत है, सेटअप को समझने की जरूरत है, चीजों को देखने की जरूरत है, और सबसे बड़ी जरूरत है इस चीज को एक्नॉलेज करने की कि आपको कुछ करना है। आपको कुछ करने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। वो एफर्ट क्या होगी कि आपको किसी जगह पे, किसी इंस्टीट्यूट में आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, इनरोल होना पड़ेगा। आप उस चीजों को सीखें, उस सिस्टम को सीखने के लिए, समझने के लिए, फिर उस पर प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस करें। थोड़ा थोड़ा एक सिस्टम अरेंज कर लें, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। जब आपके सिस्टम, आपके लिंकेज, वो सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी, उसके बाद आप ये एक एक दो दो करके आप ये इन चीजों में जा सकते हैं। क्योंकि एक प्रोडक्ट लगा लेते, दो लगा लेते, किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाते हैं, उसके पास सपोज आपकी 10 से 15 प्रोडक्ट आपको अवेलेबल, आप वो वाली प्रोडक्ट लगा के उनकी लिंकेज करके, आपको इन्वेंट्री लेने की जरूरत नहीं। प्रोडक्ट अगर होलसेलर के पास है तो वो प्रोडक्ट तो उनके पास बेशुमार हो, वहां से आप वो सर्विसेज ले सकते हैं। फिर जो हम आपको एक क्रॉस बॉर्डर का बताएंगे, वो क्रॉस बॉर्डर क्या है कि चाइना की प्रोडक्ट लोग लेते हैं, मार्केट में जाके भी तो चाइना की प्रोडक्ट ही लेते हैं ना, शॉप पे जाके। तो आप, और अली एक्सप्रेस जो है वो भी यहाँ पे डिलीवर करता है, तो आप वो सेटअप क्यों नहीं बना सकते? वही चीज आपको बतानी है, वही चीज आपको समझानी है कि आप वो वाला सेटअप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, एग्जैक्टली टोटली जो है वो इंटीग्रेटेड होगा, ऑटोमेटिक होगा, और वो स्केलेबल होगा कि आप उसको कल को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो जरूरत, बुनियादी जो चीज की है, वो ये है कि आपकी सोच इस लेवल पे आए कि आपको कुछ करना है। फिर क्या है कि आप इन सर्च ऑफ डूइंग समथिंग, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही, आपके बिल्कुल अपने शहर में, अपने मुल्क में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही। अब भी अगर आप नहीं करते, अब भी अगर आप कहते हैं कि नहीं यहाँ पे ऑप्शन ही कोई नहीं है, अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, वो कोई मसला नहीं है, सर्वाइवल का मसला है, हालात मुश्किल हैं, और इन्फ्लेशन है, और महंगाई है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज। वो चीजें हैं भाईजान, उसको क्या करें, कैसे तब्दील करें? नहीं हो सकती। दुआ कर सकते हैं हम अल्लाह ताला से कि हमारे मुल्क पे जो है वो थोड़ी सी रहमत करे, और हमारी मुश्किल जो है वो आसान करे, हमारा जीना और रहना और वो सारा कुछ आसान अल्लाह ताला करे, आसानी वाला मामला करे। लेकिन उसके अंदर रहते हुए एफर्ट भी तो करनी है ना। तो वो चीज क्यों नहीं आप घर में बैठ के और दुआ करते रहें और ये सारी चीजें करें? तो अल्लाह ताला ने ही इस चीज पे किया है कि कुछ करो, अपने आप को बेहतर करने के लिए तो कुछ करो। जब अपने आप को बेहतर करेंगे तो फिर अपने सराउंडिंग के लोगों को, अपने फैमिली के लोग या अपने नेबर्स जो हैं, जो उनके लिए आपका फायदा होगा। जब आप बेहतर होंगे, आप इंप्रूव करेंगे, तो डेफिनेटली आपसे रिलेटेड लोग भी बेहतर होंगे, भी उनका भी सारा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। ये वही चीजें हैं कि जो जिस जिस अल्लाह से आपने दुआ करनी, उस अल्लाह के ही ये अहकामात हैं कि आप मेहनत करें। मेहनत में अजमत है, और मेहनत का ही सिला मिलता है। आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करें, कुछ बेहतर होने के लिए मेहनत करें, तो वो चीज़ों को सीखें, उनको समझें। दुआ डेफिनेटली ज़रूरी है, और अल्लाह ताला से हमेशा अपनी बेहतरी के लिए, अपने जो लव वंस हैं उनकी बेहतरी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें। वो ज़रूरी है, वो लाजिम है। और उसके साथ साथ आप काम करें, अपने अपने से शुरू करें। अपने आप को बेहतर करेंगे, आपके सराउंडिंग के लोग बेहतर होंगे, आपकी फैमिली के लोग बेहतर होंगे। अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाके इस सारे निज़ाम के ऊपर भी आएगा। ये चीज़ बिल्कुल ऐसी है। अभी मैं नहीं आपको कह रहा कि आप जाके मुल्क का निज़ाम ठीक करने के लिए सोच विचार करें। हम करते क्या हैं कि हम मुल्क का निज़ाम ठीक करने के लिए आपस में डिस्कस करते, वो 4-5 लोग या वो 4-5 दोस्त जिनका किसी में कोई बात भी नहीं उनकी सुन रहा, उन 4-5 के अलावा, ना उनका आइडिया आगे फ्लोट हो रहा है, ना उनको जो ये आइडिया करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले, उन तक वो चीजें पहुंच रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बेसिकली? वो टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका एग्रेशन निकल जाता है वहां पे, आपका गुबार निकल जाता है वहां पे, टाइम गुजर जाता है, चलें जी बातचीत करके दोबारा उसी उसी तनख्वाह पे दोबारा काम शुरू कर देते, उसी तनख्वाह पे काम करना। मुहावरा है बेसिकली कि मीज के अपनी रूटीन लाइफ में दोबारा से लग जाते जाके। वो 1 घंटा 2 घंटे जो है आपस में गर्मा गर्मी बहस सारा कुछ हो रहा था, आइडियाज हैं, पॉइंट्स हैं, सारा कुछ है। लेकिन अगर आपको ये कहें कि आप थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल वे आउट ढूंढें, इस मुश्किल से निकलने के लिए प्रैक्टिकल वे आउट ढूंढें। प्रैक्टिकल वे आउट ये है कि अपनी स्किल को इम्प्रूव कर, वो स्किल को इम्प्रूव करना है जो आपको लगता है कि वो स्किल जो है वो यहाँ की
पाकिस्तान की कह लें या किसी भी जगह की जो थोड़ी सी उसकी वर्थ है या उसके अगेंस्ट आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है, उस चीज को इम्प्रूव करना है। स्किल इम्प्रूव होगी तो डेफिनेटली आपको फिर उसके अगेंस्ट जो है ना वो वर्किंग और वो अपना वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली उसको आपको पेमेंट भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन है उसका लेवल कम होगा, जो आपका जो खुमार जो ये परेशानी है वो कम होगी, पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे, लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कोशिश करनी पड़नी है, काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज अब बेशुमार। हम कहें कि हम बहुत छोटे से एक काम कर रहे हैं, बहुत छोटा सा एक सेटअप, तो इसमें हम इतनी ज्यादा ऑप्शंस जो हैं वो इतनी ज्यादा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर की ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जो कोर्सेज हैं उसके हवाले से, ई कॉमर्स है, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, डिजाइनिंग है, इसमें आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सारी कुछ सारी चीज़ों पे आप करें। ठीक है, तो इसमें आप कोशिश करें, थोड़ा सा इस चीज़ को अपने जहन में रखें और थोड़ा सोच को डेवलप करें, सोच को बदलें। कुछ करने के लिए घर से निकलें, कुछ सीखने के लिए घर से निकलें, अपने आप को लिए अपने साथ तो सिंसियर हो जाएं। अपने साथ सिंसियर होंगे तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता वो सर्कल आउट होता जाएगा, दायरा बड़ा होता जाएगा सिंसेरिटी का आपको। अगर आप डायरेक्टली अपना आप सोचते नहीं, अपने आप को देखते नहीं, अपना अपना आपको पता नहीं है कि आपके किस लेवल पे आपकी आपकी स्किल्स क्या है, और आप डायरेक्टली जो है वो एतराज करने शुरू हो जाते हैं सिस्टम के ऊपर, मुल्क के ऊपर और मुल्क के निज़ाम के ऊपर। तो जी यार, जब हमने ही कुछ नहीं करना तो फिर इसी तरह के लोग और इसी तरह के सेटअप्स ही बनने कि जहाँ पे आपकी कोई ना सुनवाई है, ना कोई आपके लिए कोई सोच नहीं सोच रहा। तो आपके लिए नहीं कोई सोच रहा, तो दो चीजें हैं। एक, आप अपने साथ सिंसियर हो जाएं, अपनी अपनी चीजों को डेवलप करें, अपने साथ सिंसियर हो जाएं। एक जो बहुत ज्यादा आपका अपना है वो है आपका पालने वाला, आपका अल्लाह। उसके साथ राब्ता स्ट्रॉन्ग करें। ये दो चीजें अगर कर लें तो आपको कभी भी ना जरूरत पड़ेगी, ना आप ये सोचेंगे, ना आपको ये सोचने का मौका मिलेगा कि कोई आपके लिए क्या कर। छोड़ दें इस किसी को, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, निजाम आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, पॉलिटिशियंस आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, गली मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, दोस्त, कोई कुछ नहीं कर रहा। अपने लिए तो आप करें। सबसे पहले आपने ये चेक करना कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। आप दूसरों को भी चेक करते हैं कि वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं। आपने सिर्फ सबसे पहले ये देखना कि मैं अपने लिए क्या कर। और जब आप अपने लिए कुछ करने के लिए निकलेंगे और कुछ सिंसियर होके करेंगे काम, कुछ सोचेंगे, तो वो जो आपको पालने वाला है, जो अल्लाह है, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो क्यों नहीं आपको वो चीजों को, आपकी दुआओं को वो सुनेगा और उस चीज में करेगा। हम क्या करते हैं कि हम अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला से भी ये करते हैं कि जैसे ही हमें कोई चीज चाहिए, जैसे ही हमने दुआ किया, बस फौरन फौरन हमें उसका रिजल्ट चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। जिंदगी है, जिंदगी में चीजें चलनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आपको लगता है कि वो फौरी तौर पे आपके लिए ठीक है, वो नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आपको जो रहनुमाई है, जो मदद है, जो प्रोटेक्शन है, वो आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अपने नसीब की दुआ अल्लाह ताला से करनी, कामयाबी की दुआ आपने अल्लाह ताला से करनी। ठीक, रिजल्ट की, पॉजिटिव रिजल्ट की, अच्छे रिजल्ट की, अच्छी कामयाबी की, सारा कुछ आपने दुआ अल्लाह ताला से करनी। और कोशिश आपने खुद कर, काम आपने खुद कर, मेहनत आपने खुद करनी है, स्किल आपने खुद सीखनी। स्किल सीखें, उसके ऊपर काम करें, दुआ करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला बेहतर करेगा, डेफिनेटली बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो थोड़ा सा जरा पॉजिटिव हो जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, छोड़ दें निज़ाम के ऊपर अपना टॉन्ट करना और किसी का इंतजार करना कि कोई आएगा आपके दरवाजे के ऊपर आपकी मदद करने के लिए। नहीं होगा, नहीं ऐसा होगा। तो प्लीज खुद के साथ सिंसियर हो जाए। सबसे पहली बात यह है कि आप खुद के साथ सिंसियर हो, खुद कुछ करने की ठाने। खुद कुछ करने की ठानेंगे तो कोई आगे सिलसिला बनेगा। जब आप कर लेंगे, आप कुछ स्किल सीख जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो फिर देखिएगा, ये जिनको अब आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए आपके लिए, ये लोग आपके पीछे पीछे होंगे। ये कहीं मुहावरा वाली बात नहीं है या कोई गलत बात नहीं, ऐसे ही होता है। मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिएगा कि ये सारे का सारा जो है जमघटा जो है, जिसका अभी आप इंतजार कर रहे हो, आपको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, ये सारे ही आपके पीछे पीछे आगे पीछे होंगे और आपसे राबता रखने की और बातचीत करने की और सारा कुछ वो कोशिश भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि
उम्मीद है कि आप ज़्यादा इस चीज़ को थोड़ा सा सिंसियरली लेंगे और इस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आपका जहन बनता है कि आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, या आप इस चीज़ को ज्वाइन करके इस चीज़ में को सीखना, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिएगा। इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, रिटर्न में चाहिए होगी, रिटर्न में मिलेगी, या फिर आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा तो उसके लिए भी आपको सारी डिटेल्स यहीं से मिलेंगी, इसी नंबर से। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा किसी एक ऐसी चीज़ के लिए कि थोड़ा किस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने